कुंटल वजन जिस इंसान का है और 2.5 कुंटल वजन के साथ जितना मेहनत पप्पू यादव कर देते हैं, मनीष कश्यप का 7 पुरुष में कोई ऐसा माई के लाल पैदा नहीं लेगा कि पप्पू यादव का 10% भी मेहनत कर दे। दान और काम करने की बात तो छोड़ दीजिए, मेहनत करने वाला कोई माई का लाल पैदा नहीं होगा मनीष कश्यप के खानदान में। मैंने एक वीडियो देखा, 20 घंटा सोते उठते सिर्फ यादव समाज इसको क्यों देखता है? हमको लग रहा है कि इसका डीएनए अगर सही से टेस्ट करवाया जाए तो यादव का ही पैदाइश होगा। ये क्या सच में? रियलिटी बता रहा है। अगर इसका मनीष कश्यप का डीएनए अगर टेस्ट कराया जाए, हम चैलेंज करते हैं उसको, डीएनए टेस्ट करा के बोलिए फेसबुक पे डालने के लिए, पक्का तो पता होता है। यही पप्पू यादव के पास ये 2020 में गया था चुनाव लड़ने के लिए, टिकट लेने के लिए, भगा दिए थे इसको मार के। बोले हट साला, तू कहा रे, का औकात है तुम्हारा? और अभी का औकात है इसका? पप्पू यादव का सामना करेगा। पप्पू यादव के घर में जो एक कुत्ता को बिस्कुट खिलाने वाला जो लड़का है, उसका ये वैल्यू कर पाएगा? और क्या लॉरेंस बिश्नोई की वो टीम में है, वो गैंग में है, मतलब वो साबित कर रहा है कि वो भी अपराधी है। और अपराधी तो वो है भाई, वो अपराधी है, रेपिस्ट है, बलात्कारी है, छिनतई, गरीबों का शान है। तुम्हारे तरह चंदा चोर और लुटेरा नहीं है, चड्डी गैंग नहीं है, चड्डी छाप नहीं है। किसी गरीब का चंदा के नाम पे पैसा वसूल करके पैसा रखना और विक्की विदर्दी जैसे लोगों को मर्डर का जिम्मेवारी खुद पे लेना और उसके ऊपर उसका हेल्प करने के नाम पे अपना सपोर्ट लेना, तुमसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण व्यक्ति आज तक नहीं देखे हैं। जो है डायरेक्ट पप्पू यादव को कहते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई से टक्कर लेने के लिए पहले आपको हमसे टक्कर लेना पड़ेगा। लॉरेंस बिश्नोई से टक्कर लेने के बाद क्या लॉरेंस बिश्नोई की वो टीम में है, वो गैंग में है, मतलब वो साबित कर रहा है कि वो भी अपराधी है। और अपराधी तो वो है भाई, वो अपराधी है, रेपिस्ट है, बलात्कारी है, छिनतई है, लुटेरा है, गुंडा है, क्रिमिनल है, बदमाश है, वो सब है। पत्रकार छोड़ के वो सब है, नेता भी है, भ्रष्टाचारी भी है। तो जब आप किसी सामने वाले पे एक उंगली उठाते हैं तो आप पे 4 उंगली खुद उड़ता है। तो मनीष कश्यप को तो समझना चाहिए, मनीष कश्यप को। और वो जिस पप्पू यादव को तुम चैलेंज कर रहे हो बेटा, मनीष कश्यप, तुमको पता है पप्पू यादव क्या चीज है? नहीं जानते होगे? अपने बाप के बाप से जाके पूछना कि पप्पू यादव क्या है। तुम जिस पप्पू यादव का नाम ले रहे हो ना, वो पप्पू यादव बिहार का मसीहा है, बिहार का भगवान है, गरीबों का आवाज है, गरीबों का शान है। तुम्हारे तरह चंदा चोर और लुटेरा नहीं है, चड्डी गैंग नहीं है, चड्डी छाप नहीं है। किसी गरीब का चंदा के नाम पे पैसा वसूल करके पैसा रखना और विक्की विदर्दी जैसे लोगों को मर्डर का जिम्मेवारी खुद पे लेना और उसके ऊपर उसका हेल्प करने के नाम पे अपना सपोर्ट लेना, तुमसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण व्यक्ति आज तक नहीं देखे हैं। और हमको नहीं लगता है कि तुम्हारे मम्मी पापा, इसके मम्मी पापा उतना अच्छा संस्कार दिए होंगे। अगर इसको इतना अच्छा संस्कार रहता तो पता होता। यही पप्पू यादव के पास ये 2020 में गया था चुनाव लड़ने के लिए, टिकट लेने के लिए, भगा दिए थे इसको मार के। बोले हट साला, तू कहा रे, का औकात है तुम्हारा? और अभी का औकात है इसका? पप्पू यादव का सामना करेगा। पप्पू यादव के घर में जो एक कुत्ता को बिस्कुट खिलाने वाला जो लड़का है, उसका ये वैल्यू कर पाएगा? पप्पू यादव जितना साल में, 1 साल की बात करें, जितना साल में बिहार के 14 करोड़ गरीबों में बांट देते हैं सुख दुख में, उतना में इसका 7 पुरुष बैठ के खाएगा। पप्पू यादव का वैल्यू कहां से कर पाएगा ये चड्डी चोर, चंदा चोर इंसान? बताइए, इसको शर्म है? न इसको शर्म है, न इसके मां को शर्म है। हमको तो ये समझने में नहीं आता है कि ये 24 घंटा सोते उठते सिर्फ यादव समाज इसको क्यों देखता है। हमको लग रहा है कि इसका डीएनए अगर सही से टेस्ट करवाया जाए तो यादव का ही पैदाइश होगा। ये क्या सच में? रियलिटी बता रहा है। अगर इसका मनीष कश्यप का डीएनए अगर टेस्ट कराया जाए, हम चैलेंज करते हैं उसको, डीएनए टेस्ट करा के बोलिए फेसबुक पे डालने के लिए, पक्का वो यादव का पैदाइश होगा। बिना यादव का नाम लिए उसका घर चल नहीं सकता है। कौन जान रहा था भाई? कौन पूछ रहा था? तेजस्वी यादव का नाम लिए तो पूरा बिहार जाना। और अब पप्पू, जब साल 6-7 महीना से उसका रोजी रोजगार नहीं चल रहा है, पप्पू यादव का नाम ले रहा है। जिस पार्टी में हो, जिस जगह है, तो कुत्ता सन का वैल्यू है इसका तो इस्तेमाल करके आम के तरह चूस के गुटली फेंक दिया इसको उस पार्टी वालों ने। और उस पार्टी की बात करता है यार, बेशरम इंसान।
उस पार्टी में जाने के लिए भी माँ का इस्तेमाल किया। उस जनता से, भोली भाली जनता से यह थी क्या, पप्पू यादव का सीना ठोक के बोले कि पूर्णिया के बेटा हूं, पूर्णिया में लड़ूंगा और जीतूंगा। जीते, इसका औकात था। पैसा पे बिक गया, पैसा पे बिकने वाले पप्पू यादव का बड़ाई करेगा, शर्म नहीं आता है मनीष साला। कश्यप ये भी बोलते हैं कि लोग बिहार के गरीब से पहले तो मैं गरीब हूँ, पहले अपना तो करो, ये खुलेआम बोले हैं। गरीब नहीं, चोर है, लुटेरा है, दलिद्दर है, बेशरम है, बेइज्जता है, बिलाजा है, लज्जित थोड़े है, इसके पास लाज शर्म है। जिससे माँ इनकी बेशरम है, उनकी ये भी बेशरम है। हमको शर्म आता है कि कैसे इनकी माँ है। जब जेल गया था तब वो रो रो के बोल रहे थे कि हम अपन बेटा की ये कुल ना करे थे, वही ना करे थे, वही ना करे थे, वही ना। और फिर वही बेटा को ले जाके पार्टी में जुड़ाते हैं, नरेंद्र मोदी के फैन है हम, घंटा फैन है। अरे कलंक है आपकी जैसी माँ पे। कैसा बेटा पैदा किए मनीष कश्यप जैसा, जिसको न लाज है न शर्म है। आए दिन गरीबों को लूटते रहता है, खून चूसते रहता है, कभी चंदा के नाम पे, कभी चुनाव के नाम पे, इतना कभी अपने भरोसा, फैन फॉलोइंग के नाम पे। इतना भरोसा किया तो सभी लोग जो है उनको मतलब समर्थन मिल रहा था, और जैसे ही वो पलटी मारे उसके बाद तो उनका हम वही तो समझ गए हैं कि माँ कैसी इतनी बेशरम हो सकती है कि आपकी बेटा इतना गलत कर रहा है, इतना गलत कर रहा है, फिर भी आप चुप हैं। जो आपको सिखा देता है वीडियो में आके बोल देते हैं माँ के हिसाब, बेटा के हिसाब से है। माँ भोली होते हैं, क्या करेंगे। माँ भोली, इतना भोली नहीं होती है भाई। हमको, मेरी माँ भी भोली है, आपकी माँ भी भोली है, लेकिन आप किसी गरीब का लूटिएगा तो आपको आपकी माँ लूटने देगी? नहीं लूटने देगी। जानते हैं कि वो गरीब कैसे उतना पैसा कमाया है, लेकिन इनकी माँ लूटने देती है, चूसने देती है खून गरीबों का। और ये मनीष कश्यप बेशरम इंसान चूसता है। ये पप्पू यादव का बड़ाई करेगा, ये पप्पू यादव की बात करेगा, ये पप्पू यादव का चर्चा करेगा। पप्पू यादव तो इसका औकात है पप्पू यादव का बात करने का। सोते उठते मैं भी एक वीडियो देखता हूँ कि वो खाना तक नहीं खाते गरीबों का भलाई करने के लिए, गाड़ी पे खाना खाते हुए उनका वीडियो वायरल। 2.5 कुंटल वजन जिस इंसान का है, और 2.5 कुंटल वजन के साथ जितना मेहनत पप्पू यादव कर देते हैं, मनीष कश्यप क्या, मनीष कश्यप का 7 पुरुष में कोई ऐसा माई के लाल पैदा नहीं लेगा कि पप्पू यादव का 10% भी मेहनत कर दे। दान और काम करने की बात तो छोड़ दीजिए, मेहनत करने वाला कोई माई का लाल पैदा नहीं होगा मनीष कश्यप के खानदान में। मैंने एक वीडियो देखा।